हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो आप प्लेलिस्ट का जो लिंक वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं इंडिया जीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 71। बट वाज द बेसिस ऑफ क्लास डिफरेंशिएशन अमंग आर्यंस। आर्यों के मध्य वर्ग विभेदीकरण का क्या आधार था? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, कलर, रंग। ठीक है, आर्यों के बीच में जो है वर्ग विभेदीकरण जो है रंग के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अशोका पिल्लर एट इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन की सूचना प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, उसके बारे में जो सूचना प्रदान करता है। दोस्तों ये स्तंभ जो था प्रयाग इलाहाबाद के किले के बाहर स्थित था। इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। समुद्रगुप्त जो है अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से प्रयाग लाया और उसके दरबारी कवि हरिक्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति जो थी इस पर खुदवाई गई थी। और इसके बाद जो है 1605 में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के तख्त पर बैठने की कहानी थी। इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर जो है उसे उत्कीर्ण करवाया गया था। माना जाता है कि 1800 ईस्वी में इस स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे जो फिर से खड़ा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है द संत फ्रॉम गुजरात हु प्रीच्ड नॉन सेक्टेरियनिज्म इन मेडिवल टाइम्स वाज। गुजरात के संत जिन्होंने मध्यकालीन समय में असंप्राय संप्रदायवाद का उपदेश दिया, कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, दादू। ठीक है, 173 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, दादू दयाल जो थे वो हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्रिद्धि शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इनके 52 पट शिष्य थे, जिनमें गरीबदास, सुंदरदास और भखना जो मुख्य थे। ठीक है दोस्तों, दादू के नाम से जो है दादू पंथ चल पड़ा था। ये अत्यधिक दयालु थे, इसके कारण इनका नाम जो है दादू दयाल पड़ गया था। दादू ने जो है हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और कई भाषाओं में के जो ये ज्ञाता थे, इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना जो थी प्रेम भावपूर्ण से भरी हुई थी। ठीक है, और जात पात में के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषय पर इनके जो तर्क थे वो पद प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित से थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 74। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये बनवाया गया था ऑप्शन बी, शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, दिल्ली का लाल किला जो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ ने दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किले में स्थित शीश महल का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो भी शाहजहाँ ने करवाया था। इसका जो मुख्य कलाकार था वो था बे बादल खां। ठीक है, उधर दोस्तों ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार, स्थापित कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और दोस्तों शाहजहां के दरबार के कुछ प्रमुख चित्रकार थे, उनमें मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी? तो दोस्तों ये बनी थी ऑप्शन डी, सितंबर 1946 को। ठीक है, 75 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तृतीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि वे भारत को आज़ाद कर अपने देश लौट जाएंगे। और 1946 में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो उसके बाद जो है 2 सितंबर को एक अंतिम सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री यानी प्रमुख जो थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने हिंदू बहुल इलाकों की ज़्यादातर सीटें जीती। इस सरकार में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग, आसिफ अली को रेलवे परिवहन और डाक और वायु विभाग, तथा जॉन मथाई को वित्त और सी एच भाभा को व्यवसाय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो खाद्य और कृषि विभाग
मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। बर्मा भारत सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन, बर्मा भारत में किस वर्ष अलग किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन ए 1937 में इस बर्मा को जो भारत से अलग किया गया था, और इसको जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अलग किया गया था। 77 है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों ये पेश किया जा सकता है ऑप्शन ए लोकसभा ओनली, केवल राज्यसभा में। ठीक है, 77 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, संसद में राज्य सब एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक को जो है वो धन विधेयक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और दोस्तों धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। नीति आयोग इज हेडेड बाय, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का पूरा नाम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, ये जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई, और इसे जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करते हैं। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। 79 विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का निचला सदन कौन सा है? तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा है वो संसद की निचली सदन है। ठीक है, और राज्य जो सभा जो होती है वो उच्च सदन होता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में दी गई है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका सभापति तब करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मूल संविधान में लोकसभा संसद संख्या 500 निश्चित की गई, लेकिन अब 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। अनुच्छेद 330 के तहत जो है वो 84 स्थान जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए, और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो 47 स्थान जो है रक्षित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय है। तो दोस्तों वो लगता है ऑप्शन बी 1.3 सेकंड का समय जो है वो चंद्रमा की रोशनी को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। और दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय जो है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। फॉर ए सर्टेन प्लेस द GMT Greenwich Mean Time is headed by 12 hours. This place is located at, किसी एक निश्चित स्थान के लिए GMT 12 घंटे आगे से होती है, ये स्थान स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। बीच अक्कर मोर फ्रिक्वेंटली देन द अदर देयर इन द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में कौन सा बाकी तीनों की तुलना में अधिक बारंबार होता है? दोस्तों जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए चक्रवात। ठीक है, हिंद सागर में जो तूफान उठते हैं उसे जो है चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, वो दोस्तों जो हरिकेन है ये अटलांटिक महासागर में उठने वाले तूफान होते हैं। और दोस्तों जो टोर्नेडो है ये जमीन पर उठने वाले तूफानों को कहा जाता है। टाइफून जो है वो दक्षिण चीन सागर में उठने वाले तूफानों को कहते हैं। और दोस्तों जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तूफान उठते हैं उनको जो है बिलीविलीज कहा जाता है। 83 है द लेंथ ऑफ सुएज कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली, सुएज नहर की अनुमानित लंबाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी 175 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सुएज नहर का जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण जो है वो 1869 में हुआ। इसका निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फार्निंद द लेपेप्स को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई जो 175 किलोमीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सहित तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर जो है पोर्ट स्वेज स्थित है। ठीक है दोस्तों, 1956 में जो है मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84।
रबड़ प्लांटेशन आर लोकेटेड मोस्टली इन, रबड़ बागान मुख्यतः कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन है केरल और कर्नाटक में। ठीक है, 184 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नुमालीगढ़ तेल संशोधन संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी बिहार में। ठीक है, 85 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।